वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। उनकी पश्त मेरी तरफ थी और वो बाथरूम में वज़ो बना रही थी। उनकी शलवार थोड़ी सी नीचे थी क्योंकि वो पाँव धो रही थी और कमीज़ भी कुदरे ऊपर उठी हुई थी। वो पाँव के बल बैठी हुई थी और मना दूसरी तरफ था। मैंने दरवाज़ा बहुत एहतियात से और बगैर आवाज़ की खोला था और चपके से अंदर रखा, लेकिन मेरी नज़र पड़ते ही वो मेरी तरफ मड़े बगैर बोली, सच ही कहा था। किसी साइंसदान ने कि इंसान पहले बंदर था और बंदर से इंसान बना, लेकिन तुम इंसान से बंदर वाली हरकत कर रहे हो, बदतमीज। और ये भूल गए कि मैं तुम्हारी माँ हुई। मैं तो यही समझ रहा था कि वो मेरे देखने का पता नहीं चलेगा, लेकिन इस बात ने मुझे फौरन शर्मिंदा कर दिया। अलबत्ता इनकी आवाज़ में गुस्सा कम और मज़ा ज़्यादा लग रहा था, तो मेरा दर्द भी कम हो गया। मैं वही खाले बोला, उम्मी माफ़ कीजिएगा, मैंने सोचा भी नहीं था। उम्मी ने मुस्कुराते हुए ऊपर उठते हुए कहा, यही तो खोता है इंसान और जानवर में, क्या इंसान खुद पर काबू रखे। फिर वो सीधी हुई, शलवार ठीक है, और दरवाजे की तरफ बढ़े। उनकी आंखों में नाराज़गी की बजाय प्यार भरी डांट थी, जो माँ ही दे सकती है। कबूल कर हाथ नीचे, शलवार की तरफ की है। तो कुदरे झुकी और शलवार अभी मुकम्मल तौर पर ऊपर नहीं हुई थी। उन्होंने जब शलवार ठीक करने में थोड़ी सी ताख़ीर की तो मैं कुछ समझते हुए कुछ न समझते हुए अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिया। उम्मी ने मेरे कदमों की आवाज़ सुनकर मेरी तरफ मड़कर देखा। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी के ताथरात थे, लेकिन वो अभी शलवार को मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं कर रही थी। उन्होंने उसे बस इतना ऊपर किया था कि अभी कपड़ा कदर नीचे ही रह गया था। वो मेरी तरफ मुकम्मल बढ़े तो मेरी नज़र उनके गले की तरफ चली गई, जहां कमीज का गहरा था और उसी कद्र नजर आ रहा था। मेरी आंखें एक लम्हे को जंगी और दिल की धड़कन तेज हो गए। उम्मी ने मुझे इस हालत में देखा और नरम आवाज में बोली, मुझ में और कुछ हंसों में बहुत फर्क है। हमारा तुमसे माँ बेटे का रिश्ता है। ये बात अगर हम दोनों हमेशा याद रखें तो ही बेहतर है। उनकी बात सुनकर सुमाटे अहवाल मिलते हैं। मुझे फौरन शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं एक लम्हे को नीचे हो गई और मैं कुछ बोल न सका। उम्मी की आवाज में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक प्यार भरी तबीयत थी, जो सिर्फ माँ ही कर सकती है कि झुका लिया। और मुझे एक अजीब सी खामोशी छा गई। मैंने कोई प्लान तो बनाया हुआ नहीं था, बस जो कुछ हो रहा था उसे बहते हुए देख रहा था। हम दोनों इस कदर करीब खड़े थे कि मुझे उम्मी की मदद से आने वाली हल्की सी खुशबू महसूस हो रही थी। मैंने खामोशी तोड़ते हुए नरम आवाज में बात शुरू की, देखो अली, मैं जानती हूँ तुम अब जवान हो चुके हो और जवानी के बहुत से तकाजे होते हैं, लेकिन हम पर कुछ जिम्मेदारियां भी तो होती है। मैं तुम्हारी शादी कर सकती हूँ जहां तुम चाहोगे वहां, लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा। अब तुम बच्चे तो नहीं, क्या बातें ना समझ सकूं मैं। एक दोस्त बनकर तुम्हारा साथ दे सकती हूँ, लेकिन हम कुछ हदूद के भी पाबंद हैं। हमें उस रिश्ते की लाज रखनी है। हम सिर झुकाए उनकी बातें सुन रहा था। मेरे दिल में जो उम्मीद के चिराग जल रहे थे, वो एक एक करके बुझते जा रहे थे। कभी लगता था कि उन्हें मुझसे बहुत करीब आ जाएंगी, और अगले ही लम्हे वो हजारों मील दूर महसूस होती थी। ज़बानी तौर पर ऐसी सूचना तो आसान होता है, लेकिन खूनी रिश्ते की हदूद को पार करना एक बहुत बड़ी और मुश्किल बात होती है। उम्मी की बात सुनकर मुझे लगा कि ये सब्र आज़मा काम है, जिसके लिए तो सारा गुजर जाते हैं। मैंने उम्मी की तरफ देखा तो शायद मेरे चेहरे पर लिखी हुई मजबूरी वाज़ेह नज़र आ रही थी। मैंने एक तरह टूटे दिल से उनकी तरफ देखा तो उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। उम्मी वाश बेसन की तरफ बढ़े और झुककर मुंतखब होने लगी। मैंने एक नज़र पीछे से झांक कर शीशे में उनका चेहरा देखा
वो मनहा पर साबिन लगा रही थी। उनकी कमीज के गलों से आती हुई थी और कबला कद्र नहीं था। मैं अब उनके बिल्कुल पीछे खड़ा था। जब मैंने देखा कि अमन पर सबन लगा रही है तो मैंने फोरा पाँव के बल नीचे बैठकर उनकी शलवार को हल्के से पकड़ा और घुटनों तक उतार दिया। मैंने उनके भाई चोतरों को साइडों से हल्का सा पकड़ा और अपना मना उन पर न शुरू कर दिया। जैसे ही शलवार नीचे हुई, उनके मना से बेसाख्ता एक हल्की सी चीख निकली। वो बदतमीज अभी इतना कुछ समझाया था, मगर तुम्हें कोई असर नहीं हुआ। लेकिन ये कहते हुए उन्होंने अपना आप मुझसे छुड़ाने की कोशिश नहीं की। वो बस हाथ आगे वाश बेसिन पर रखकर बैठ गए। मैंने अपना मन उनके सब्र आजमा काम है, जिसके लिए तो साल गुजर जाते हैं। मैंने उम्मी की तरफ देखा तो शायद मेरे चेहरे पर लिखी हुई मजबूरी वाज़ेह नजर आ रही थी। मैंने टूटे दिल से उनकी तरफ देखा तो उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। उम्मी की तरफ मड़े और झुककर मुंतखब होने लगे। मैंने एक नज़र शीशे में उनका चेहरा देखा तो वहां पर अलगा रही थीं। उनकी कमीज के ऊपर उठी हुई थी और वो अभी झुकी हुई थी। मैंने देखा कि मैं मुनक्कद हो रही है तो मैं करीब जाकर खड़ा हो गया और नरम आवाज में बोला, बस्सा में जितनी देर अमन रही हैं, इतनी देर मुझे आपके करीब रहने दें। प्लीज। मेरी सानस अखड़ रही थी और जज्बात की शद्दत से महलिक इमराज आता। इन्होंने कुछ बोले बगैर अपना मना धूना जारी रखा। मैंने करीब जाकर उनके कंधों पर हाथ रखा और प्यार से उन्हें देखता रहा। उम्मी के जिस्म को एक हल्का सा झटका लगा, मगर वह खामोश रही और मन्ना धूने में मसरूफ हो गए। मैंने भी उनके करीब रहते हुए उन्हें प्यार भरी निगाहों से देखा और उनकी कमर को हल्के से दबाया। उम्मी के जिस्म से हल्की सी निकली और उन्होंने जिस्म को हल्का सा हिलाए। आप फिर बोली, वो बदतमीज अब उस उम्र में माँ को परेशान करेगा। कमीने मुझे उनकी ये बात पहले तो समझ ना आए, लेकिन फिर मैंने हल्के से उनकी कमर पर हाथ फेरा और प्यार से देखा। वो फिर बोली, अली बेटा ऐसे मत करो, निशान पड़ जाएंगे और तेरे बाप को पता चल गया तो मुझे घर से निकाल देंगे। मुझे अब उनकी बात की समझ आए। मैं उनकी कमर को पकड़ ले प्यार से देख रहा था कि वो अचानक से होगी। शलवार ठीक की और फूली हुई सांसों के साथ मुझे देखने लगे। मेरी हालत ऐसी होगी जैसे बच्चे से उसका पसंदीदा खिलौना छीन लिया गया। मैं उसी तरह करीब खड़े उनकी तरफ जा रहा था तो उनके चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट थी। मुझे अपनी तरफ देखता पाकर वो बोली, गंदा बच्चा और दोस्त के फर्क को ही भूल गया है। बदतमीज इंसान कामयाब मेरी दोस्त कैसे हो सकती। मैंने उस तरह कहा कि जैसे मुझे उनकी बात बरी लगी हो, और वाकई मुझे उनकी बात से थोड़ी सी तकलीफ हुई थी। सब्र आजमा काम है, जिसके लिए तो साल गुजर जाते। मैंने उम्मी की तरफ देखा तो शायद मेरे चेहरे पर लिखी हुई मजबूरी वाज़ेह नजर आ रही थी। मैंने टूटे दिल से उनकी तरफ देखा तो उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। उम्मी की तरफ बढ़े और झुककर मिलना आने लगे। मैंने एक नज़र शीशे में उनका चेहरा देखा तो मना पर साबन लगा रही थी। उनकी कमीज कदरे ऊपर उठी हुई थी और वो अभी झुकी हुई थी। मैंने देखा कि आपको थोड़ी ही तो मैं करीब जाकर खड़ा हो गया और नरम आवाज में बोला, बस उन्हें जितनी देर हो रही है इतनी देर मुझे आपके करीब रहने दें। प्लीज। मेरी सांस अखड़ रही थी और जज्बात की शद्दत से कांप रहा था। उन्होंने कुछ बोले बगैर अपना मना धूना जारी रखा। मैंने करीब जाकर उनके कंधों पर हाथ रखा और प्यार से उन्हें देखता रहा। उम्मी के जिस्म को एक हल्का सा झटका लगा, मगर वो खामोश रही और मना धूने में मसरूफ हो गए। मैंने भी उनके करीब रहते हुए उन्हें प्यार भरी निगाहों से देखा और उनकी कमर को हल्के से दबाया। उम्मी के जिस्म से हल्की सी निकली और उन्होंने जिस्म को हल्का सा हिलाए। आप फिर बोली, वो बदतमीज अब उस उम्र में माँ को परेशान करेगा।
कमीने, मुझे उनकी अबादत पहले तो समझ न आई, लेकिन फिर मैंने हल्के से उनकी कमर प्रतीरा और प्यार से देखा। वो फिर बोली, अली बेटा, ऐसे मत करो, निशान पड़ जाएंगे, और तेरे बाप को पता चल गया तो मुझे घर से निकाल देंगे। मुझे अब उनकी बात की समझ आए। उनकी कमर को पकड़ ले प्यार से देख रहा था कि वो अचानक सीधी होगी, शलवार ठीक है, और फूली हुई सांसों के साथ मुझे देखने लगे। मेरी हालत ऐसी होगी जैसे बच्चे से उसका पसंदीदा खिलौना छीन लिया गया। मैं उसी तरह करीब खड़े उनकी तरफ देख रहा था, तो उनके चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट थी। मुझे अपनी तरफ देखता पाकर वो बोली, गिंदा बच्चा माँ और दोस्त के फर्क को ही भूल गया। मैं बदतमीज इंसान कामयाब मेरी दोस्त कैसे हो सकती है? मैंने उस तरह कहा कि जैसे मुझे उनकी बात बुरी लगी हो, और वाकई मुझे उनकी बात से थोड़ी सी तकलीफ हुई थी। बात बहुत बुरी लगी थी। मुझ में उनके लिए हमसा प्यार तो था, लेकिन इस गंदे अल्फाज के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरे दामन पे हंस के बोले, गंदे काम कोई अपनी ही महसूस करता है। जो जनाब कर रहे हैं नावर शर्मा भी नहीं रहे। बदतमीज में ऊपर उठा और अपने बाजू उनके कंधों पर रख दिए और उनकी आंखों में देखने लगा। उनकी बड़ी बड़ी झील सी आंखों में मोहब्बत और रहमत का एक समंदर था कि रहा था। उसके मोटे मोटे सरख होंठ, गुलाबी गाल बहुत ही प्यारे लग रहे थे।